नमस्कार, रेकी गॉडलाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत है। आजकल बात चल रही है क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। आज हम एक दो और पर्पसेस के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स यूज किए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। एक प्रॉब्लम है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कई लोगों को हो जाती है। वो किसी खास विचार के साथ इतनी ज्यादा जुड़ जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। कईयों को सफाई की कंपल्सिव फीलिंग आ जाती है कि बिल्कुल सब कुछ बहुत साफ होना चाहिए। वो कई बार जाकर अपने हाथ धोएंगे, हर चीज को पोंछेंगे, किसी भी जगह पर बैठने से पहले उसका अच्छी तरह मुआयना करेंगे कि कहीं कोई डस्ट का पार्टिकल तो नहीं है। यानी वो ओवर हो जाते हैं अपनी इस फीलिंग में कि सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और हमेशा तो ऐसा हो नहीं पाता। मान लीजिए आपका बच्चों वाला घर है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बिखराव दिखेगा। या हम कह सकते हैं कि कई बार उन्हें डिसऑर्डर होता है। इसे हम वहम भी कह सकते हैं। कईयों को ऐसा होता है कि वो बार बार जाके अपने घर के लॉक चेक करते हैं। खुद करके आए होंगे लेकिन फिर दोबारा जाकर चेक करेंगे। तो इसके लिए कौन से चक्रस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? इसके लिए चक्रस रिस्पॉन्सिबल होंगे सोलर प्लेक्सस और थर्ड आई। यानी इन दो चक्रस की वजह से भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है या हम कह सकते हैं वहम हो सकता है। तो थर्ड आई के लिए जो क्रिस्टल हम यूज करेंगे वो होगा एमेथिस्ट। क्लियर क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, पर एमेथिस्ट हमारी थर्ड आई के लिए एकदम परफेक्ट क्रिस्टल है। आप एमेथिस्ट को यूज कर सकते हैं। उसे अपनी थर्ड आई पर रखकर लेटकर 5 मिनट्स के लिए अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पाकर आप कैसे होंगे उस एंड रिजल्ट को विजुलाइज करते हुए। इसके साथ साथ आप इसे, जैसा मैंने बताया था, पानी में डिप करके इसका एलेक्सिर बनाकर भी ले सकते हैं। इसका एक टंबल आप हमेशा अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं या अपने रूम में, अपने ऑफिस में इसके एक छोटे से रॉक भी रख सकते हैं। दूसरा आएगा पैराडॉट। पैराडॉट भी मेनली हमारी मेंटल फैकल्टीज के लिए यूज किया जाता है और ये भी हमारे थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करेगा और हमें एक क्लियर विजन देगा कि हम जान पाए कि वास्तव में ये संसार बिखराव के साथ एक्सेप्ट करने वाला है। इसके साथ साथ सोलर प्लेक्सस के लिए हम सिट्रिन यूज कर सकते हैं क्योंकि सिट्रिन बहुत अच्छा क्रिस्टल है हमारे सोलर प्लेक्सस के लिए। आप सिट्रिन को अपने सोलर प्लेक्सस पर रखकर उसकी एनर्जी से अपने सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसका भी एलेक्सिर बनाकर सारा दिन धीरे धीरे घूट घूट करके पी सकते हैं। इसके साथ साथ येलो क्रिस्टल्स जो होंगे वो सब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एलेक्सिर सबका नहीं बन पाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे थर्ड आई चक्रा की तो उसके लिए लैपिस लैजुली भी यूज किया जा सकता है। उसका टंबल रखकर आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं या अपने एनवायरनमेंट में उसके 2-3 पीसेस जहां जहां आप दिन का ज्यादा वक्त बिताते हैं वहां रखकर भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक क्रिस्टल्स जो हम ओसीडी के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि ये
कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, पर ये खास तौर पर मैंने डिस्कस की इस वजह से कि जिन्हें होती है उन्हें कम परेशानी और उनके फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसका इलाज अगर वो खुद कर ले तो बहुत अच्छा है, या उनके फैमिली मेंबर्स भी इन क्रिस्टल्स को यूज करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी कॉमन बीमारी हार्ट ब्रेक। कईयों का ये हाल हो जाता है, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे। हार्ट ब्रेक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ट चक्र जिम्मेदार होगा। आपने किसी के साथ अपनी टाइज इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि जब आप उनसे अलग हुए, भले ही वो किसी भी वजह से हो, भले ही आपको धोखा मिला हो, तो आपको जो दर्द महसूस होगी, जो जीवन में नीरसता महसूस होगी, उसको कवर अप करने के लिए और लाइफ के मेन स्ट्रीम में वापस आने के लिए रोज क्वार्ट्स, क्राइसोकोला, रोडोनाइट, ये सब क्रिस्टल्स काम देंगे। रोज क्वार्ट्स वैसे भी क्रिस्टल ऑफ लव कहा जाता है, तो ये आपकी नजर को किसी दूसरे के लव के टारगेट से हटाकर वापस खुद पर, सेल्फ लव पर भी ला सकता है। और ये क्रिस्टल आपको इसके लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट रहेगा। आप उसका टंबल, भले ही वो पॉलिश्ड हो, भले ही रॉ टंबल हो, उसे अपने हार्ट चक्र पर रखकर अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, इस दिल के दर्द को कम कर सकते हैं, या इसका एलेक्सिर बनाकर भी आप ले सकते हैं। देन कम्स क्राइसोकोला। ये बहुत प्यारा क्रिस्टल है और इसे आप अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह रोडोनाइट, उसे भी हम अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप रोज क्वार्ट्स की माला भी पहन सकते हैं, जो आपके गले से हार्ट तक आ रही होगी, और रेगुलरली वो आपको एक बहुत ठंडक देने वाली एनर्जी से आपको ईज आउट करेगी। इसके लिए एक और चक्र, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र इन्वॉल्व होगा तो उसके साथ हमारी इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे, तो इमोशनली इम्बैलेंस होने पर हमारा सैक्रल चक्र जिम्मेदार हो। उसके लिए हम कार्नेलियन यूज कर सकते हैं, या ऑरेंज कलर के दूसरे जो क्रिस्टल्स हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं। बट कार्नेलियन जिस तरह हार्ट चक्र के लिए रोज क्वार्ट्स इज द परफेक्ट क्रिस्टल, उसी तरह हारा के लिए कार्नेलियन इज द परफेक्ट क्रिस्टल। तो आप कार्नेलियन यूज करें, उसे अपनी नाभि से 2 या 3 उंगल नीचे रखकर डायरेक्टली उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, या इसका एलेक्सिर बनाकर सारा दिन घूट घूट करके पीते रह सकते हैं। इस तरह ये चक्र आपका इस क्रिस्टल से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आप इमोशनली कवर्ड अप होंगे, आप स्वयं के प्रति प्रेम से भरेंगे, किसी दूसरे के प्रेम में धोखा मिलने का जो दर्द है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली लाइफ के मेन स्ट्रीम में लौट कर आना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो ये थे कुछ एक क्रिस्टल्स जो हमने ओसीडी और हार्ट ब्रेक के लिए जाने। नेक्स्ट टाइम फैंटास्टिक फ्राइडे में फिर क्रिस्टल्स की ही दुनिया का कोई और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूं। नमस्कार एंड बाय बाय।